अब एक सिंगर है, वो पैसे कैसे कमाता है? छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में उसको अगर वर्क करना है तो पैसे कैसे कमाएगा? एक तो रिकॉर्डिंग के ज़रिए, लेकिन हर किसी को उतना गाना नहीं मिलता जितने कुछ सिंगर्स को मिलता है, ठीक है। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कि हाँ ये मेल सिंगर चल रहा है तो बस इसी गवाते रहो, ये फीमेल सिंगर चल रही है तो इसी से एक हमारी इंडस्ट्री में ये भी एक है कि नए नए आवाज़ों को चांस नहीं मिलता है। और आप देखो अभी पिछले बीते समय में भी आपको ज़्यादा कोई सिंगर्स नहीं दिखेंगे, वही सिंगर दिखेंगे, वही एक्टर दिखेंगे। जैसे अब कंचन दीदी आई हैं मार्केट में, हाँ। मतलब वो गा रही हैं, तो उनके अब कंटिन्यू 10-15 गाने आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो नए लोगों को चांस, और उनको भी डर है, मतलब पता नहीं है तो वो भी डरी हुई। जैसे वो पॉडकास्ट में आई थी तो वो बोल रही हैं कि जब तक काम मिल रहा है करेंगे। हाँ वही तो ये चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे नए लोगों को चांस कम मिलता है। सिंगर देखो पहला तो रिकॉर्डिंग से कमाता है, दूसरा अगर वो लाइव शो करते हैं तो लाइव शो से कमाता है, बस 2 ही जरिया है। अच्छा। और अगर सिंगर, और जैसे आपके पुराने गाने हैं, और अगर सिंगर म्यूज़िक डायरेक्टर है तो वो फिर म्यूज़िक देखी हुई, जैसे मैं एज अ कंपोज़र भी काम करता हूँ, एज अ सिंगर भी काम करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मुझे मेरे गाने बनाने का भी पैसा मिलता है, मुझे मेरे गाने गाने का भी पैसा मिलता है। खुद के सेल्फ प्रोजेक्ट का कैसे पैसा मिलता है? कंपनी से। अच्छा। हाँ। जैसे कि निक लागे, आपने जी म्यूज़िक के साथ काम किया, तो ये कैसे पैसा मिलेगा? कंपनी पे करती है हमें। अच्छा। मतलब हमारा ऐसा नहीं रहता, रॉयल्टी वाला कोई नाटक नहीं है, गाने दो पैसे लो, ख़त्म बात। तो वो गाना, वो पैसे कंटिन्यू मिलेंगे थ्रू आउट लाइफ या फिर वन टाइम पेमेंट? हाँ वन टाइम। अच्छा। वन टाइम। अब उसके थ्रू जो पेमेंट आ रहा है यूट्यूब से या फिर कहीं भी कॉपीराइट से, तो वो कंपनी को जाएगा? वो कंपनी को जाएगा। अच्छा। जैसे मैंने एक काफ़ी पुराना इंटरव्यू देखा था इंडियन ओशियन का, कि जो कंपनीज़ है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को अभी वैल्यू नहीं दे रही है। लाइक पहले कैलाश खेर के, इंडियन ओशन के बहुत सारे ऐसे, रब्बी शेरगिल के बहुत सारे सॉन्ग्स आते थे सिंगल्स, लेकिन अब बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं। अगर वो यूट्यूब पे रिलीज़ करते हैं तो बोलते हैं कि चिल्हर बटोरने जैसा काम है। हाँ, पहली चीज़ तो ये है कि आप यूट्यूब चैनल बनाओगे तो ऐसा नहीं कि आपका पहले गाना बूम हो जाए। हो सकता है कभी आपका कोई गाना ना चले, तो आपको उसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि हमारा गाना कब चलेगा। तो वो कब चलेगा के चक्कर में जो आपके बाकी गानों में जितना खर्चा हो गया ना, तो इंसान ख़त्म हो जाता है। कहाँ से करेगा फिर वो, अगर उसका यूट्यूब से कुछ आ ही नहीं रहा, व्यू ही नहीं आ रहे हैं, कैसे करेगा? तो और बहुत सारे सिंगर्स हैं, मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में जो यूट्यूब पे डालते हैं और उनके अच्छे व्यूज़ आते हैं। वो बेटर है या फिर किसी कंपनी के साथ काम कर लेना बेटर है? मुझे तो कंपनी बेस्ट लगता है, क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ अपने काम पे मेहनत करना पड़ता है। हमें ये टेंशन नहीं लेना पड़ता है कि भाई इसको हमको उस व्यू तक हमें लेके जाना, हमें 1 मिलियन लेके जाना है, ये वो हमारा टेंशन नहीं होता, ठीक है। आप फ्री हो जाते हैं, हम अपना काम करके देते हैं, बाकी फिर हम भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं कि हाँ ये चल गया तो चल गया। क्योंकि अभी तक जितना मुझे पता है हमारे जितने गाने भी गए ना, वो उसमें कोई प्रमोशन वगैरह नहीं लगा है, वो नॉर्मल जैसा जाता है वैसे ही गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कंपनी बेस्ट है, क्योंकि आपको एक तो पहली चीज़ ये है कि क्रिएट करने के लिए भी आपको पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता, ठीक है। उसके बाद अगर वो चीज़ अच्छी जाती है तो ये आपके करियर के लिए भी बेस्ट होता है, क्योंकि आपको शोज़ भी अच्छे मिलेंगे, आपको और भी गाने मिलेंगे दूसरों की तरफ से। अच्छा। तो कंपनी बेस्ट लगता है मुझे, क्योंकि मैंने देखा है जितने आर्टिस्ट अपना यूट्यूब चैनल खोले हैं उनके हर गाने नहीं जानते, ठीक है। और कितना मुझे मिलता है पता नहीं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो शुरू हुए और बंद हो चुके हैं। मैंने ये भी देखा है पिछले 6 सालों में, 2019 से लेकर अब तक बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपना चैनल खोला है और अब उनका चैनल से पड़ा हुआ है। तो मुश्किल है, बहुत लोग घाटे में हैं, और जो फ़ायदे में है तो भाई फिर तो नसीब है उनका।